दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को नई बात को लेकर के। दोस्तों पिछले दिनों इन्फोसिस के जो पार्टनर हैं, जो संस्थापक हैं, नारायण मूर्ति साहब ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमको अगर विकास करना है देश को और जल्दी विकास करना है तो सबको 48 घंटे के बजाय 70 घंटे एक हफ्ते में काम करना पड़ेगा, काम करना चाहिए। और हम तो काम कर रहे हैं। इसी तरह से LNT के चेयरमैन SN सुब्रमण्यम ने उनसे थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ के ये कहा कि 90 घंटे काम करना चाहिए। अरे भाई 90 घंटे और 70 घंटे अगर काम कराना है तो हमारे यहाँ तो बहुत बेरोजगारी है, दूसरे लोगों को रख लो। तो लेकिन नहीं, वो जो जो मजदूर काम पे लगा हुआ है उसी का शोषण करना चाहते हैं, और बाकी दूसरे का तो शोषण अपने आप ही हो रहा है क्योंकि वो बेरोजगार है, उसको तो काम मिल ही नहीं रहा है। तो इसी पे आज की चर्चा है। वो चर्चा पूरी शुरू करें उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो फॉरवर्ड करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। अगर आप हमारे बिहाफ पे या मतलब हमारे बिहाफ पे इन वीडियोस को अधिक से अधिक फॉरवर्ड करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे और उनसे ये अपील करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और तो हमें और भी अच्छा लगेगा। तो इस अपील के बाद मैं ये खबर LNT के चेयरमैन एंड सुब्रमण्यम SN सुब्रमण्यम 90 घंटे का काम करने की वकालत की है, जबकि इन्फोसिस के को फाउंडर NR नारायण मूर्ति द्वारा सप्ताह के 70 घंटे का काम करने वाली टिप्पणी पर यह बात कही। 90 घंटे और रविवार को भी काम करने का सुझाव दिया। हम कहना चाहते हैं कि 145 साल पहले अमेरिका में के शिकागो शहर में मजदूरों ने आंदोलन करके यह मांग मनवाई कि हफ्ते के 48 घंटे ही काम करेंगे। और इस आंदोलन को लोगों को गोलियां मारी गई, मजदूरों का खून बहा, और उस दिन इतना खून बहा कि कपड़े सारे लाल हो गए। और उस दिन को आज भी पूरे देश में, वो 1 मई था, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसलिए किसी के भी दिमाग में ये गोबर भरा है कि काम के घंटे बढ़ा देंगे तो उसे निकाल देना चाहिए। क्योंकि मजदूर इस बात को किसी भी हालत में नहीं मानेगा, वो काम करना बंद कर देगा, लेकिन वो इस नाजायज बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा। 90 घंटे काम या 70 घंटे काम अभी कर रहे हैं, मतलब की वकालत कर रहे हैं पूंजीपति, लेकिन अभी 48 घंटे काम का पूरे विश्व में चलन है, मतलब स्वीकार्य है। ये ILO ने भी 48 घंटे काम का ही नापदंड बना रखा है। फिर हमारे हिसाब से तो जो बेरोजगारी बढ़ रही है और पूंजीवाद उसका कोई समाधान नहीं निकाल पा रहा है। ऐसे में अगर 70 घंटे और 90 घंटे काम करेंगे तो मजदूर और बेकार हो जाएगा। एक समस्या यह भी है कि उद्योगपति मजदूरों को काम 12 घंटे प्रतिरोज करवाना चाहते हैं, लेकिन जब श्रम का मूल्य देने की बात आती है तो सबको सांप सूंघ जाता है। न्यूनतम मजदूरी भी मजदूरों को नहीं दी जाती है। तब
अब पूंजीपति चाहते हैं कि मजदूर 12 घंटे काम करे और वो भी अपने परिवार को भूखा मारकर। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य की बात तो करना ही बेईमानी है। बच्चों की स्वास्थ्य और शिक्षा तो पूंजीपतियों की जहन में आती ही नहीं है। दुर्भाग्य से केंद्र और राज्यों में बैठी सरकारें भी मजदूरों को पूंजीपतियों के सहारे असहाय छोड़ रही है। मजदूरों के वोट तो चाहिए, लेकिन उनको जो सुविधाएं चाहिए या जो अधिकार उनके हैं वो कोई न तो सरकार देना चाहती है और न ये पूंजीपति देना चाहते हैं। तो मजदूरों के 44 कानून जो मजदूरों ने अपने संगठन शक्ति के बल पर या तो आंदोलन करके के बल पर सरकारों और पूंजीपतियों से आंदोलन करके या संविधान के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ के लिए थे, उन्हें खत्म करके 4 कोड में बदलने के लिए बिना संसद में बहस कराए ही विधेयक पास करा लिए हैं। इस तरह सरकार और उद्योगपति दोनों मिलकर मजदूरों की संगठन शक्ति को खत्म करने पर आमादा हैं। इसलिए कभी कोई उद्योगपति मजदूरों का स्वयं का उदाहरण देकर बात करता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि मजदूरों को सामान खरीदने बाजार भी जाना पड़ता है, बूढ़े माँ बाप को अस्पताल भी ले जाना पड़ता है और बच्चों को स्कूल भी छोड़ने और लाना भी पड़ता है। क्या एक पूंजीपति कभी बाजार से सब्जी, फल या किराने का सामान खरीदने जाता है? कोई जवाब? तो ये मतलब पूंजीपति जो हैं वो इस बात को देख ही नहीं रहे हैं कि आदमी को और काम भी करने पड़ते हैं। केवल ये आपकी फैक्ट्री में काम करने का ही काम नहीं है उनके पास, उनके परिवार हैं, उनको भी पालना पड़ता है, बच्चों को भी समय देना पड़ता है। तो बिल्कुल तय हुआ है कि भाई 8 घंटे काम, 8 घंटे नींद और 8 घंटे परिवार के साथ, परिवार के कामों में। ये फॉर्मूला बना है और उस फॉर्मूले को आप बदलना क्यों चाहते हो? सवाल तो ये है सबसे बड़ा। एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और वह है कि मार्केट में माल का उठाव नहीं है। अभी बहुत समय से, जब से कोविड आया है, बल्कि उसके पहले से ही भारत में तो उसके पहले से ही एक रिसेशन आया हुआ है, मतलब मंदी जिसको कहते हैं वो आई हुई है और माल की खपत ही नहीं है बाजार में और उठाव नहीं है माल का। जब माल का उठाव ही नहीं है, खपत ही नहीं है, तो आप ज़्यादा माल क्यों बनाना चाहते हैं? सवाल ये है कि, और पूरे विश्व में यही हालत है, ये ऐसा नहीं है कि भारत में ही है, सिर्फ विश्व में ही हमारा माल कहीं बिक नहीं रहा है। तो अभी जो क्षमताएं हैं फैक्ट्रियों की वो भी पूरी उपयोग नहीं हो रही है। कहीं 50% पे काम हो रहा है, कहीं 70% पे काम हो रहा है। तो जब 50% और 70% पे ही काम हो रहा है तो आप काम के घंटे और क्यों बढ़ाना चाहते हैं? अच्छा, आप काम के घंटे बढ़ाएंगे तो आपके काम, मतलब जो उत्पाद आप बना रहे हैं उसकी क्वालिटी गिरेगी, उसमें गलतियां होगी, उसमें कमियां रहेगी। तो ऐसा आप क्यों करना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है। जब 48 घंटे काम करने का ही उत्पादन की क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है तो फिर 70 घंटे और 90 घंटे काम कराने की बात क्यों की जा रही है? अधिक काम के लिए अच्छा, फिर हमारे हिंदुस्तान में तो अगर आपको अधिक काम कराना है तो दूसरे बहुत मजदूर हैं, पूरे अनएम्प्लॉयमेंट छाया हुआ है। 45-50 साल में जितना अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था उतना आज की डेट में है, ये तो रिकॉर्ड पे है। तो उनमें से और लोगों को लगा लीजिए, उनको ही थोड़ा काम मिल जाएगा। फिर आप इन्हीं के समय क्यों बढ़ाना चाहते हैं?
अधिक काम के लिए बेरोजगार मजदूरों को काम करने का अवसर क्यों नहीं देते? क्यों काम के घंटे बढ़ाकर मजदूरों का शोषण करना चाहते हैं? है कोई जवाब? अच्छा, मैं एक और सुझाव आपके लिए देना चाहता हूँ। मजदूर हो सकता है इस सुझाव को ना माने, क्योंकि इससे ज़्यादा समय इससे उनकी मजदूरी कम हो सकती है। लेकिन मजदूरों की फैक्ट्री में मुनाफे अच्छा, इसमें ज़्यादा समय वो नहीं दे पाए, लेकिन मजदूरों की फैक्ट्री में मुनाफे का 50% को हिस्सेदार बना दो। मतलब 50% जो मतलब टोटल प्रॉफिट जो है उसका 50% जो पूंजीपति है, जो पूंजी पूंजी लगाता है उसका, और 50% काम करने वाले का। अगर ये फॉर्मूला लगा दो तो शायद आपको अधिक काम करने वाले लोग कुछ मिल जाएं, और उससे आपके उत्पादन बढ़ जाएगा। और अब ये मेरी गारंटी, इसका मतलब यह नहीं है कि उनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दो, मजदूरी तो देनी ही पड़ेगी। मतलब उनकी सैलरी जो है वो तो आपको अलग से देनी ही पड़ेगी, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है, टैक्स वैक्स चुकाने के बाद भी जो प्रॉफिट बचता है, उसमें उनको 50% का पार्टनर बना। अगर आप 50% का पार्टनर बना लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके यहाँ न तो हड़ताल होगी और न ही काम भी नहीं रुकेगा। काम अधिक ही होगा जितना आप चाहते हैं उस हिसाब से। मेरा एक और सुझाव है, अभी उद्योगों में 3 पारी में काम चल रहा है, काम होता है। जो एग्जिस्टिंग मजदूर हैं उनका थोड़ा सा वेतन कम करके इस 8 घंटे की पारी को 6 घंटे कर दिया जाए और 4 पारियों में काम शुरू किया जाए। 4 पारी में काम शुरू करने से एक पारी के मजदूर बढ़ जाएंगे, उससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। ये खत्म नहीं होगी तो कम हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी। तो अगर ये भी अगर आप करते हैं तो बहुत ही मतलब बेरोजगारी खत्म करने के लिए तो ये सबसे अच्छा सुझाव है। और इससे जो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी तो उससे समाज में जो टेंशन बढ़ रहा है वो टेंशन भी खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा। और इससे निश्चित रूप से उत्पादन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और जीडीपी भी बढ़ेगी। विदेशों में तो अब 4 दिन और 3 दिन, मतलब 5 डेज वीक की जगह 4 डेज वीक और 3 डेज वीक की बात चल रही है। और हमारे यहाँ हमारे उद्योगपति 48 घंटे के बजाय 70 घंटे और 90 घंटे की बात कर रहे हैं। तो ये विरोधाभासी बातें हैं। खैर, मैं तो यह कहना चाह रहा था कि अगर हमको बेरोजगारी खत्म करनी है और गुणवत्ता बढ़ानी है माल की, तो 6 घंटे की शिफ्ट कर देनी चाहिए। और जो ऑफिसेज हैं और जिसमें पेंडिंग है काम, बहुत समय से नहीं हो रहे हैं, उसमें भी अगर 2 पारी में काम शुरू कर दें तो बहुत नागरिकों को भी सुविधा मिलेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और एक अच्छा स्वस्थ वातावरण भी बनेगा। तो इसी टिप्पणी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और मित्रों को मैसेज करें। और अगर आप ने अभी तक हमारे चैनल महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।